खड़े होकर के और सूर्य नमस्कार का एक साथ सामूहिक अभ्यास हम करेंगे। तो आइए दोनों एड़ियों को सटा लीजिए। पहले पैर की स्थिति, दोनों एड़ी को सटाइए, अंगूठे को सटाइए। इसके बाद पूरा शरीर सीधा होना चाहिए। हाथ अभी नीचे ही रखिए, साइड में ही। हाँ, क्योंकि भगवान सूर्य को समर्पित अभ्यास है, तो मन में भगवान सूर्य को ध्यान करते हुए, ऐसे तो मंत्र है 12 प्रकार के अलग अलग, लेकिन मैं आज सांसों के साथ ही और गिनती के करके और आसनों के साथ ही अभ्यास करवाऊंगा। अब दोनों हथेली को साइड में रखिए, कमर के पास सटा करके। और पहले अभ्यास में दोनों हाथों को साइड से ऊपर उठाइए, ऊपर ले जाइए धीरे धीरे। दोनों हाथ को ऊपर उठा लीजिए, हाँ, सटाइए आपस में, और वहीं से हाथ को सामने ले आइए। हाँ, रुके रहिएगा। ये है प्रणाम मुद्रा, पहला यह अभ्यास है, पहला स्टेप है। और यहीं पर हम भगवान सूर्य को ध्यान करते हैं। ओम सूर्याय नमः। फिर दूसरे स्टेप की तरफ हम बढ़ेंगे। यहीं से सांस को भरते हुए हाथ को अंदर से घुसा करके अंदर की ओर पीछे की तरफ जाएंगे, रोकेंगे थोड़ा वहीं पर। दोनों केहनी को सीधा रखिए, हाँ, वहीं थोड़ा होल्ड करिए। हाँ, दोनों केहनियों को सीधा करके और पीछे की तरफ जाना है। और तीसरे अभ्यास में वहीं से आगे की ओर झुकना है। झुक जाइए, रुके रहिएगा, थोड़ा थोड़ा रुक रुक के अभ्यास करिएगा। माथा को ठेवना में सटाने का प्रयास करना है। फिर चौथे अभ्यास में दोनों हाथ वहीं पर जमीन में सटाइए साइड में, और बायां पैर को पीछे ले जाइए, पीछे ले जाइए। हाँ, बहुत अच्छा। फिर अगले अभ्यास में दाहिने पैर को भी पीछे ले जाइए और पर्वतासन की स्थिति बनाइए। माथा को अंदर घुसाइए घुटने की तरफ, एड़ी आपका जमीन में सटा होना चाहिए। मैं दिखा रहा हूं, थोड़ा सा होल्ड करेंगे वहीं पर। और ये चेहरे के लिए बहुत लाभकारी है। आप ध्यान अपने नाभि प्रदेश पे टिकाएं, क्योंकि इसमें ब्लड सर्कुलेशन सर की तरफ ज़्यादा होने से ये हमारे सर के लिए, दिमाग के लिए और चेहरे के लिए बहुत लाभकारी है। अगले अभ्यास में हम दोनों घुटना को जमीन पर टिकाएंगे, वहीं रुकिएगा थोड़ा अभी। हाँ, अब कमर को नहीं गिराना है, पहले आपको सीने की तरफ हाथ पे बल देते हुए और सीने को आगे ले जाएंगे, कमर को हल्का उठा के रखना है। हाँ, फिर इसी में भुजंग आसन करिए, वहीं से ऊपर की ओर सीना को उठाइए, सीने को पीछे की तरफ ले जाइए, उठा दीजिए। अब भुजंग आसन रुकिए वहीं पर। अब पैर को जो एड़ी उठा हुआ है आपका, हाँ, वह गिरा दीजिए, पूरा सटा दीजिए। ये सूर्य नमस्कार का ऊपर की ओर करिए। अब फिर पर्वतासन की स्थिति बनाइए। होल्ड करेंगे थोड़ा, एड़ी को दम चाप के रखेंगे, माथा को अंदर घुसाइए, अपने घुटना को देखिए, और फिर यहीं से आपको बाएं पैर को आगे की ओर ले आइए। हाँ, बहुत अच्छा। होल्ड करेंगे थोड़ा सा, बाएं पैर को आगे लाना है बाबू, बाएं पैर को, बायां, लेफ्ट। हाँ, क्योंकि पहले वाले में बाएं पैर को हम पीछे ले गए थे, और कमर को नीचे ले जाए, बैठना है उसमें, बैठ जाइए, बैठिए। हाँ, खूब सुंदर। हाँ, ये अभ्यास बहन जी के द्वारा बहुत अच्छा हो रहा है सभी लोगों के द्वारा। हाँ, अब इसके बाद में आपको दूसरा पैर भी आगे लाना है, वहीं पर जहां आप बाएं पैर रखे हैं। हाँ, माथा सटाइए जमीन, आप घुटना में। फिर वहीं से दोनों हथेली को सांस भरते हुए पीछे की ओर ले जाइए, एकदम पीछे की तरफ ले जाइए, रोकिए वहीं पर। हाँ, फिर वहीं दोनों हथेली को सटाइए और पहले एक आसन में जो आए थे प्रणाम मुद्रा में, वहीं पे आ जाना है। ये अभ्यास हुआ। तो अभी मैंने एक तरह से प्रशिक्षण के तौर पर मैं धीरे धीरे बताया। अब इसको 5 बार हम लोग गिन करके करेंगे तरीके से। तो आइए, अभी पहले रूप में आ जाइए, वहीं पर दोनों हाथ को सटाइए, साइड से ले जाना है।
लेकिन जो अभी प्रणाम मुद्रा में है वहीं पर रहिए, ठीक है। हाँ, सांस भरते हुए पीछे हथेली को ले जाइए। बहुत अच्छा। दूसरा अभ्यास, आगे की ओर झुकिए, एक साथ सभी करेंगे। हाँ, तीसरा अभ्यास में पर्वतासन की स्थिति बनाइए। फिर भुजंगासन, ठीक है, बहुत अच्छा। पर्वतासन बनाइए। एक साथ करिए, रुक जाइए, मैं बोलूंगा गिन करके, उस समय करिएगा आप लोग। एक, दोनों हाथ को ऊपर उठाइए, आपस में सटा करके और प्रणाम मुद्रा बनाइए। अभी आगे ले आइए। हाँ, एक हुआ, दो, पीछे जाइए, फिर तीन, आगे झुक जाइए, रुके रहिएगा। चार, बायां पैर पीछे। पांच, दूसरा पैर पीछे, पर्वतासन, रुकिए। छह, आगे साष्टांग नमनासन, बहुत अच्छा। फिर सात, भुजंगासन। आठ, फिर पर्वतासन। 9, बायां पैर आगे। 10, दाहिना पैर आगे और पर्वतासन। फिर 11 में पीछे और 12 में पीछे जाइए और 12 में आ जाइए। फिर शुरू करिए। एक, सूर्य नमस्कार के पहले स्टेप में दोनों हथेलियों को साइड से ऊपर की ओर उठाएंगे और हाथ जोड़ करके और आगे लाएंगे सीने के पास। यह है प्रणाम मुद्रा, पहला आसन। अब प्रणाम आसन भी कहते हैं इसको। दूसरा में पीछे जाइए, सांस को छोड़ते हुए आगे आइए। तीसरे में पादहस्तासन और फिर बाएं पैर को पीछे ले जाइए, ठीक है, सबका चेहरा सामने की ओर हो। हाँ, फिर अगले अभ्यास में दूसरा पैर भी पीछे ले जाइए और पर्वतासन बनाइए। थोड़ा होल्ड करेंगे और अपने एड़ी को जमीन में सटा कर रखें, पूरा तलवा जमीन में सटा होना चाहिए। फिर अगला अभ्यास, वहीं से दोनों घुटना जमीन में सटाइए और सीने की तरफ से लेटिए और बहुत अच्छा साष्टांग नमनासन। इसमें पूरा शरीर लेट जाता है, पीछे पैरों को सटा लीजिए, दोनों एड़ियों को। अब अगले अभ्यास में भुजंगासन करिए वहीं से। बहुत अच्छा, तानिए पूरे शरीर को पीछे। जितना स्ट्रेच करेंगे, खींचेंगी शरीर को, उतना फायदा करेगा। दोनों एड़ियों को सटाइए, बहुत अच्छा। अब यहीं से आप अगले स्टेप की तरफ बढ़िए, बहुत अच्छा। पर्वतासन में आ जाइए, पर्वतासन में आइए, थोड़ा होल्ड करिए, पूरा एड़ी सटाइए, माथा अंदर घुसाइए, घुटने की तरफ देखना है आपको घुटना देखना है इसमें। फिर बाएं पैर को आगे ले आइए, बायां पैर आगे, हाँ, फिर दाहिना पैर आगे ले आइए, फिर पीछे की तरफ चले जाइए और फिर प्रणाम आसन में आ जाइए। पहले अभ्यास में 2 बार और कर लेंगे, आप बढ़िया से सीख जाएंगे। तो आइए, हाथ को साइड से ऊपर ले जाइए और पहले आसन में ला करके छोड़ दीजिए, वहीं रुके रहिए। ये है प्रणाम आसन। भगवान सूर्य का मानसिक रूप से ध्यान करते हैं। ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, अलग अलग स्टेपों को मंत्रों से जोड़ा गया है। लेकिन अभी मैं, क्योंकि परिवाची शब्द है, तो भगवान सूर्य का ही नाम मन में लेकर के और इसका दूसरा स्टेप करेंगे। सांस को अंदर की ओर भरते हुए और पीछे की तरफ तानिए पूरे शरीर को, पूरा स्ट्रेच करिए, पूरा झुकिए पीछे, अर्धचंद्राकार स्थिति शरीर की बनेगी। और फिर सांस को छोड़ते हुए आगे की ओर झुक जाइए, झुकिए, माथा सटाइए, ठेवना में प्रयास करिए घुटना में सटाने का। खूब सुंदर अभ्यास। अब यहीं से दोनों हाथ को जमीन पे टिकाइए और बायां पैर पीछे ले जाइए। फिर
यहीं से दोनों हथेलियों पर भार देते हुए और दूसरे पैर को भी पीछे ले जाकर पर्वतासन में आ जाइए। खूब सुंदर। थोड़ा सा रुकिए, होल्ड करिए, माथा अंदर घुसाओ छोटी, अपने एड़ी को देखना है, घुटने को देखना है। फिर यहीं से आप दोनों घुटना को सटाइए और लेट जाइए पूरा। हाँ, इसमें कमर को केवल ऊपर उठा के रखते हैं, हल्का सा लेटिए और हाथ वहीं पर। ध्यान यही रखना है कि हथेली एक बार यदि आपने जहाँ टिका दिया, हथेली को नहीं हटाना है, वहीं से वहीं पे रहेगा। फिर वहीं से भुजंग आसन करिए, तानिए पूरा शरीर को पीछे, एड़ी सटा लीजिए दोनों। ये है स्ट्रेचिंग का, पूरा खींचिए। और ये थायराइड के लिए बहुत फायदेमंद है और कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। फिर यहीं से आप अगले स्टेप की तरफ बढ़िए। हाँ, फिर बाएं पैर को आगे ले आइए, फिर गर्दन ऊपर सीधा ले जाइए। हाँ, फिर दाहिना पैर भी आगे ले आइए, पर्वतासन बनाइए। झटके से पीछे फेंकिए, दोनों हाथों को पीछे ले जाइए। हाँ, फिर प्रणाम मुद्रा बना करके और वहीं पे थोड़ा सा रुकेंगे और ओम आदित्याय नमः। फिर अगले चरण में बढ़ेंगे, दोनों हाथों को सांस को भरते हुए पीछे की तरफ ले जाइए। दूसरा स्टेप पूरा तानिए। फिर अगले स्टेप की तरफ आगे झुकिए, फिर बायां पैर पीछे, पूरा तानिए शरीर को। फिर दाहिना भी पीछे पर्वतासन बना लीजिए, एड़ी जमीन में टिकाइए, माथा अंदर घुसाइए। फिर दोनों ठेहुना को, घुटना को जमीन में टिकाइए और हथेली पे बल देते हुए लेटना है, लेट जाइए। साष्टांग नमनासन। और फिर हथेली पर भार देते हुए भुजंगासन। पीछे से दोनों पैरों को तानिए, पूरा एड़ी सटा लीजिए आपस में। फिर वहीं से अगले स्टेप की तरफ बढ़िए, पर्वतासन। फिर बायां पैर आगे ले आइए। हाँ, गर्दन पीछे की तरफ झुकाइए, तानिए पूरा। फिर दाहिना पैर भी आगे ले जाइए और दोनों हाथ को सांस भरते पीछे ले, एक साथ सटा करके तानिए पूरा पीछे। और फिर वहीं से हाथ को ऊपर ले जाकर जोड़ते हुए और हम इस अभ्यास में आ जाते हैं। तो आइए, आज सभी को सूर्य नमस्कार बहुत अच्छे तरीके से देखने को मौका मिला। तो भगवान सूर्य, भगवान भास्कर, भगवान आदित्य हम सब के ऊपर कृपा बरसाएं, यही कामना करते हुए हम आज के सत्र को विराम दे रहे हैं, सूर्य नमस्कार के सत्र को विराम दे रहे हैं। और आपसे निवेदन, एक बार बृजमोहन योग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स और शेयर करेंगे। धन्यवाद।